हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आज का मेरा टॉपिक है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करता है। बट स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 बात करता है ऑकेशन, कॉज और इफेक्ट की। मीन्स कि ऐसे फैक्ट कौन से होते हैं कि सब कुछ फैक्ट है। जैसे कि मैंने कुछ देखा या मैंने कुछ सुना या फिर एक बुक रखी इस कोने में या इस कोपरे में रखी या फिर कोई कुछ बोल रहा है, वो भी स्टेटमेंट है, वो भी एक फैक्ट है। मीन्स कि सब कुछ फैक्ट होता है। तो ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का ओकेशन, कॉज और इफेक्ट के बारे में दर्शाता है या फिर उसे शो करता है। उसके साथ साथ ही जो अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स को भी दर्शाता है। मीन्स उसको रिलेवेंट मानता है फैक्ट इन इशू और रिलेवेंस ऑफ फैक्ट के साथ। तो यही बात करता है सेक्शन 7 हमारा। बट उसमें हम 5 बातों की बात की है। सबसे पहले बात है ओकेशन, कॉज, इफेक्ट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। 5 हो गए। तो इसके सब के मैं एक एग्जांपल दे दूंगा तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओकेशन की। ओकेशन मीन्स कि ए ने क्या किया, बी को लूटा। इक्वेशन है। बट इससे पहले क्या हुआ था कि ए गया था कहाँ पर, मेले पे गया था। और मेले में जाने के बाद उसने किसी थर्ड पर्सन को बता दिया था कि मेरे पास बहुत सारा मनी है या मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है। तो फिर थर्ड पर्सन को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई। कि मीन्स कि यहाँ पर ए को क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई बी को लूटने की। और यहाँ पर हम ओकेशन निकाल सकते हैं कि जब वो मेले में गया था तो अकेला गया था। अकेला गया था, उसके साथ साथ ही उन्होंने मेरे पास जो है पोजीशन में पैसा है, जो कुछ भी है वो सब थर्ड पर्सन को बता दिया था। तो यहाँ पर ये ओकेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉज की। कॉज मीन्स क्या होता है कि कॉज बताता है कि वो एक्ट हुआ क्या, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कॉज बताता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ए ने बी की डेथ कॉज की। कैसे की, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे देखिए ए इलेक्शन जीत जाता है, उसके ठीक एक वीक बाद ही उसका मर्डर किया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि जो अपोजिट पार्टी उन्होंने उसका मर्डर किया हो। उसका जो अपोजिट पार्टी, उसका जो मोटिव होगा वो ये होगा कि इलेक्शन जीतना, ये उनका मोटिव हो सकता है। बट यहाँ पर कॉज क्या हो सकता है कि मैंने एक का मर्डर किया तो फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से मुझे चांस मिलेगा इलेक्शन जीतने का, ये उसका कॉज हो सकता है। तो क्लियर है कॉज का कंसेप्ट क्या बात करता है। नेक्स्ट बात करता है इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स मीन्स कि देखिए ये ने क्या किया, बी का मर्डर किया। जब मर्डर किया तो उसके पहले क्या हुआ, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होंगी या उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए होंगे। या फिर जब ए बी का मर्डर कर रहा था तो ए के साथ और कौन कौन थे, या फिर सामान जो है वो बिखरा हुआ है, या फिर जो उनके जूतों के निशान वहाँ पर प्रिंट हुए, या फिर कुछ ऐसे फुटप्रिंट वगैरह कुछ मिल गया है। मीन्स कि यहाँ पर ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात कही जाती है कि उस जो मर्डर हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ होगा, उसके इफेक्ट क्या मिले हमें, ये बात किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक केस हुआ था, स्पेंसर कूपर केस। स्पेंसर कूपर केस मीन्स कि एक एक्यूज है, उसकी डेड बॉडी मिलती है एक वाटर के टैंक में। जब वाटर के टैंक में डेड बॉडी मिलती है तो एक कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि एक सुसाइड है या फिर एक मर्डर है। तो कोर्ट क्या करते हैं, जनरली कैसा होता है कि जब वो सुसाइड कर लेता तो फिर उसके जो स्टोमेच है उसमें पानी भर जाता। बट इस केस में ऐसा हुआ ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो एक्यूज था, मीन्स कि जिसका मर्डर कुछ भी हुआ है, वो डेड बॉडी मिली है उसकी, तो उसके स्टोमेच में पानी भर गया, ऐसा रिपोर्ट में लिखा नहीं था। तो जो अपोजिट पार्टी उसका कहना था कि हर केस में ऐसा ना हो कि हर एक केस में ही पानी भरना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शन केसेस हो सकता है कि उसमें पानी भरे ही ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। कोर्ट ने क्या किया, उस फैक्ट को प्रूव करने की कोशिश की कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये क्या है, इफेक्ट को दर्शाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। ए ने क्या किया, बी को पॉइजन देकर उसकी डेथ कॉज की। तो हुआ क्या था, इससे पहले ए और बी, ए ने क्या किया था, बी से कुछ मनी बोरो किए थे। कितने मनी बोरो किए थे, 10 लाख रुपए टोटल। 10 लाख रुपए जब बोरो किए थे, तो जब कितने टाइम पीरियड के लिए, वो 1 मंथ के लिए। तो जब ड्यू आया, मीन्स कि जब मनी वापस लेने का टाइम आया, तो बी बोलता है ए को कि मुझे मनी वापस चाहिए। तो ठीक है, ए बोलता है कि आप मनी वापस लीजिए, आप मेरे घर में एक दिन आ लीजिए और मैं आपको मनी वापस दूंगा। उसी प्रकार से बी क्या करता है, ए के घर चला जाता है, एक दिन वहाँ पर रहता है, मीन्स कि उस रात वहाँ पर रहता है, और सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ए को पता था कि बी की क्या हैबिट्स है, क्या क्या वो चाहता है, या फिर क्या उसको ज़्यादा पसंद है खाने की चीज़ें। तो ए को क्या था, उस चीज़ की नॉलेज थी। तो जब नॉलेज थी, तो यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है कि ये बी की डेथ कॉज की। तो यहाँ पर इस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट माना गया है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने क्या किया, बी की डेथ कॉज की। जब बी की डेथ कॉज की, तो ये क्या है, एक रेगुलर इंसान है, मीन्स कि वो क्या करता है, हर एक वर्क करने के लिए जाता है, अपनी जॉब के लिए 12 या 10 घंटे की जॉब करता है। और जब जिस दिन मर्डर हुआ था, उसी दिन सेम रूटीन उसका वही रहा कि वो जॉब में चला गया था। बट जो जॉब में चला गया था, तो उसमें जो 30 मिनट्स का टाइम होता है, वो गैप, वहाँ पर वो मिसिंग था। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि ए ने उस 30 मिनट में जाकर बी की डेथ कॉज की हुई। तो यहाँ पर ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेट ऑफ थिंग्स की। स्टेट ऑफ थिंग्स मीन्स कि एनी एक्ट हुआ है, वो एक्ट क्यों हुआ है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो स्टेट ऑफ थिंग एक बात करता है। तो एक केस हुआ रतन वर्सेस रेजिनम। इस केस में क्या हुआ था, जो एक्यूज है उसने अपने ही वाइफ को खुद को शूट कर दिया था एक पिस्तौल से। जब शूट किया था, जब एक कोर्ट के सामने एक केस आया, तो कोर्ट के सामने जो एक्यूज था, तो उन्होंने क्या बोला कि एक एक्सीडेंटली हुआ है। जब एक्सीडेंटली हुआ है, तो जो डिफेंस वाली पार्टी बोलती एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, एक इंटेंशनली हुआ है, ताकि जो एक्यूज था उसका थर्ड वुमन के साथ एक रिलेशन था, मीन्स कि उसका रिलेशनशिप किसी वुमन के साथ था। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने उसके वाइफ का मर्डर किया। ये इसमें बात खेल हुई। तो ये भी एक क्या है, एक रिलेवेंट फैक्ट को माना गया है। मीन्स कि यहाँ पर क्या रिलेशन क्या है कि उस एक्यूज का थर्ड वुमन के साथ एक रिलेशन था। तो यही 5 चीज़ों की बात करता है सेक्शन 7। कौन से 5 चीज़ हो गए, ऑकेशन, कॉज, इफेक्ट, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स। ये 5 चीज़ों की बात करता है सेक्शन 7। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 बात करता है हमारा मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की। मीन्स कि देखिए, जो एनी फैक्ट, मैंने फैक्ट क्या है वो बता दिए, कुछ भी सब कुछ फैक्ट होता है। सब कुछ मीन्स सब कुछ फैक्ट होता है, जो भी बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, सब कुछ फैक्ट है। तो ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के मोटिव, प्रिपरेशन और उसके कंडक्ट को दर्शाता है, मीन्स कि उसको शो करता है। मीन्स कि 3 चीज़ों की बात करता है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की। सबसे पहले मैं सबका एक एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोटिव मीन एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि कैसे कि ए ने क्या किया, बी का मर्डर किया, बट उससे पहले हुआ क्या था, ए ने सी का मर्डर किया था, और सी का मर्डर करते हुए बी ने देखा था। मीन्स कि बी क्या है, एक डायरेक्ट एविडेंस है, और उस बात की बी को क्या है, डायरेक्ट उसकी नॉलेज है। तो बी क्या कर रहा था, फिर ए से पैसा मांगता था कि मुझे उस बात की नॉलेज है, अगर आप मुझे मनी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तो मैं एक बात जो है थर्ड पर्सन को बता दूंगा। उसको ए को क्या करता था, धमकाता था, उसको बार बार टॉर्चर करता था। तो ए ने क्या किया, फिर उस बी की मर्डर की। मीन्स कि उसका मोटिव क्या है, डेथ कॉज करना उसका मोटिव रहा होगा, ताकि वो बार बार पैसा मांग रहा था। तो यहाँ पर जो मोटिव होता है वो नैरो नेचर का होता है। मीन्स कि वो डायरेक्टली बात करता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो क्यों हुआ, अगर वो एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट क्यों हुआ,
ऐसे ये मोटिव जो है बात करता है। तो नेक्स्ट बात करता है प्रिपरेशन की, मीन्स कि सेकंड नंबर का प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन मीन्स इसमें एक एग्जांपल देते हैं जो कि सेक्शन 7 में दिया था, सेम एग्जांपल यहाँ पर भी लेते हैं। ए ने की बी की डेथ कॉज की पॉइजन देकर बी की डेथ कॉज की। तो डेथ करने से पहले किसी थर्ड पर्सन ने ए को सेम पॉइजन लेते जाते हुए देखा था। मीन्स कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई बी की जिसका मर्डर हुआ है, तो उसमें XYZ नामक का पॉइजन था, ऐसा उसमें पाया गया। तो थर्ड पर्सन ने उसको देखा, बस जाते हुए देखा, बट पॉइजन दिया है एक्चुअल में या नहीं वो तो नहीं देखा, बट देखा तो पॉइजन का बॉटल को देखा था बस। तो ये क्या है, हो सकता है उन्होंने ही पॉइजन दिया हो। तो फिर ये क्या है, एक रिलेवेंट फैक्ट है। बट बी को पॉइजन दिया गया था, तो उससे पहले वो क्या कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था उस चीज़ की कि बी को कैसे देना है पॉइजन, किस चीज़ में मिलाना है उस पॉइजन को, ताकि बी जो है ईजी से वो ले सके। तो वो क्या कर रहा था, ये प्रिपरेशन कर रहा था, मीन्स कि उसकी तैयारी कर रहा था। देखिए प्रिपरेशन जो है वो एक ऑफेंस नहीं है। जब तक आप जब तक किसी एक्ट हो नहीं पाता तब तक हम उसे ऑफेंस मानेंगे नहीं। जब वो एक्ट हुआ तभी हम उसे मानेंगे। मान लीजिए कि ए ने एसिड लिया था, एसिड किसी पर्सन पे ऊपर डालने के लिए नहीं लिया था, बट वो किसी ट्रायल के लिए लिया था, मीन्स कि कुछ साइंस वगैरह कुछ डेवलप करना चाहता, इस पर्पस के लिए उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर उस केस में ऑफेंस नहीं मानेंगे, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो प्रिपरेशन कभी भी ऑफेंस नहीं होता अपने आप, जब तक वो एक्ट हो नहीं पाता। नेक्स्ट बात करता है कंडक्ट की। देखिए कंडक्ट दो टाइप के होते हैं, दो। सबसे पहले है प्रीवियस कंडक्ट और सेकंड है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मीन्स कि जो एक्ट होने से पहले जो माना जाता है वो माना जाता है प्रीवियस कंडक्ट, और जो एक्ट होने के बाद माना जाता है वो है सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखिए कंडक्ट होता है वो किसी स्टेटमेंट बोलने से वो कंडक्ट नहीं हो जाता, उस स्टेटमेंट के साथ कुछ एक्ट भी होना चाहता है, मीन्स कि कुछ एक्ट उसके साथ कनेक्टेड है तो ही हम उसे कंडक्ट मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ए ने क्या किया, अटेम्प्ट किया किस चीज़ की, जैसे कि ए ने क्या किया, बी को पॉइजन दिया, उसकी वजह से बी की डेथ कॉज हुई। बट जब मेडिकल रिपोर्ट निकालने की बात हुई तो ये क्या कर रहा था, उसको निकालने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, ए का कंडक्ट हो गया, या कुछ फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करना कोर्ट के सामने, तो ये क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। या फिर किसी एविडेंस को छुपाना, मीन्स कि कंसील करना, तो ये क्या है, एक कंडक्ट है। FIR को लॉन्च करना, ये क्या है, कंडक्ट है। किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ये क्या है, कंडक्ट है। या फिर किसी को फेयर मीन्स धमकाना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ क्या है, कंडक्ट है। मीन्स कि जो स्टेटमेंट है उसके साथ एक्ट भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, क्वेश्चन ऐसा है कि ए ने बी को लूटा, तो जब बी को लूटा तब वहाँ पर ए भी खड़ा था, ए नहीं लुटाया और वो भी वहाँ पर ही खड़ा था, तो पब्लिक जमा हो गई। तो उसी पब्लिक में से जो सी नामक व्यक्ति, उन्होंने ऐसे बोला कि ए के प्रेजेंस में बोला कि पुलिस आ रही है ये ढूंढने के लिए किसने बी को लूटा। तो ये बात सुनते ही ये ने क्या किया, वहाँ से दौड़ पड़ा, मीन्स भाग पड़ा। तो यह क्या हो गया, कंडक्ट हो गया। मीन्स कि उसने जो सी नामक व्यक्ति ने बोला और उसके साथ ही उसका एक्शन दिखाई दिया, मीन्स कि वो भाग पड़ा। तो दोनों क्या है, वो कनेक्टेड है। तो हम दोनों कनेक्टेड होंगे तो हम उसे कंडक्ट मानेंगे। तो ये क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। तो यही सेक्शन 8 बात करता है। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।